जी, रेलवे विभाग के सभी लोग बैठे हैं और वंदे भारत ट्रेन इसलिए चलाई गई है कि हमारी जनमानस के लिए, जनता के लिए सुविधा हो। नहीं, कमी तो जहाँ तक कि नहीं हमें अभी दिख रही है, ठीक है। और खासियत में यह है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। ये जो एक अद्भुत लम्हा है, मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा भारत सरकार को और रेल मंत्री जी को और पूर्वोत्तर रेल प्रशासन को, जो इस रूट पर जिस पर जो है वंदे भारत दिया गया है, ये रूट ब्रांच लाइन है। पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे आदरणीय माननीय विधायक, सांसद सब जब ले रहे हैं तो कर्मचारियों को देने में क्या दिक्कत है। और मैं मोदी जी और भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिस हर्षोल्लास के साथ इन्होंने वंदे भारत चलाया है, उसी हर्षोल्लास के साथ कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाना चाहिए, जिससे सभी कर्मचारी और यात्री के साथ भविष्य की लाठी ओल्ड पेंशन जरूर होनी चाहिए। और ये बहुत खुशी का मौका है कि पहली बार ऐसा एक मौका आया है कि सभी कर्मचारी जो है वंदे भारत में एक सफ़र करने का अवसर मिल रहा है। कि ये तो खैर अमीरों के लिए ट्रेन बनी है, इसमें किराया इतना ज़्यादा है कि इसमें आम जनमानस सफ़र नहीं कर सकता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है भारत सरकार में आने के नाते और कर्मचारी होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन गरीबों के लिए भी एक वंदे भारत होनी चाहिए। वंदे भारत ट्रेन का यात्रियों ने तो खासियत बता दी कि किस तरह से वंदे भारत जो है खास है, लेकिन आपको बताएं कि जिस कोच में हम मौजूद हैं वंदे भारत ट्रेन के, ये लखनऊ से सहारनपुर के लिए जाएगी, सीतापुर होते हुए शाहजहाँपुर, नजीबाबाद और आगे फिर पहुंचेगी सहारनपुर। लेकिन इस ट्रेन में, इस कोच में अगर बात करें तो ये कोच जो है ये रेलवे डिपार्टमेंट के जो सभी लोग हैं वहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। खासियत आपने देखा कि किस तरह से यात्रियों ने बताई थी। फिलहाल जो रेलवे के लोग हैं उनसे जानेंगे, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे से ये लखनऊ से सहारनपुर के लिए वंदे भारत चल रही है, तो उसी का पहला आज इनॉग्रेशन का डे है, तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इसके लिए, इस समारोह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और रेलवे विभाग के सभी लोग बैठे हैं? जी, रेलवे विभाग के सभी लोग बैठे हैं और वंदे भारत ट्रेन इसलिए चलाई गई है कि हमारी जनमानस के लिए, जनता के लिए सुविधा हो। ट्रेन जो लेट लतीफ़ होती हैं, ये जो ट्रेन 2 घंटे में जाती है वो ये 1 घंटे में पहुंचाएगी ट्रेन वंदे भारत। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को कि वंदे भारत चलाई गई है आज। वंदे भारत चलाया गया, इसके लिए सभी लोग जो है धन्यवाद दे रहे हैं। फिलहाल कुछ युवा साथी भी हैं जो रेलवे विभाग में, क्या कहेंगे भारत सरकार से? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या, जा रहे हैं, घूमने को मिल रहा है और रेलवे ज्वाइन किया है तो बढ़िया तो लगेगा। तो आज छुट्टी थी क्या? नहीं, छुट्टी, हाँ, सैटरडे ऑफ रहता है हम लोगों का। ऑफ रहता है, तो आज छुट्टी के दिन जो है वंदे भारत ट्रेन में आप बैठ करके घूमने जा रहे हैं? जी, पहले भी घूम चुके हैं, बट नया रहता है कुछ तो, और गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो ये सब फैसिलिटीज़ अच्छी तो लगती है। अभी यंग एज में हम लोग जॉब पाएँ, लेकिन नई जॉब पाएँ, और अगर जब नई शुरुआत होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की, अगर नई ट्रेन पहले स्टार्ट हो रही तो पहले उस सफ़र को खासकर यादगार बनाने के लिए घूमने जा रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे सरकार से कि जिस तरह से ट्रेनें चलाई जा रही लगातार, आगे और बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, बढ़ना ही चाहिए, और क्योंकि यात्रियों को सुविधा, हम लोग भी रेलवे में यही प्रयास करते रहते हैं कि जितना भी हम लोगों से हो सके कोई आए, हेल्प करें, बस यही। अच्छा, अब यूथ है, ट्रेन में सफ़र करने वाले कुछ युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, कहीं ना कहीं समय की बचत है इस ट्रेन से? हाँ, समय की तो बचत हो ही रही है। अब फीचर्स उस हिसाब से हैं, फैसिलिटीज़ उस हिसाब से हैं, पहले से बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। बाकी मुझे रनिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं अकाउंट से हूँ, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इनके चेहरे से जो है मुस्कान झलक रही है और बता रहे। फिलहाल और भी दिखाएं आपको किस तरह से। देखिए, ये रेलवे के सभी लोग हैं, आप भी रेलवे के कर्मचारी हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो सहारनपुर तक जा रहे हैं। सहारनपुर जा रहे हैं, छुट्टी आज है? जी आज छुट्टी? हाँ, शनिवार DRM ऑफिस का अवकाश रहता है, तो उसी में जा रहे हैं। वंदे भारत में खासियत यात्रियों ने बताई, रेल कर्मियों ने, कुछ कमी है क्या अभी भी? कुछ नहीं, कमी तो जहाँ तक कि नहीं हमें अभी दिख रही है, ठीक है। और खासियत में यह है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। और सुविधाएं, कंफर्ट काफ़ी है, ठीक है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रणाली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है। जी। तो इन इमरजेंसी केस में हम सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्वचालित दरवाजे हैं, ठीक है, तो जिससे धक्का, कोई गेट पे नहीं खड़ा होगा, और यात्रा के दौरान कोई नहीं गिरेगा। तो ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी ट्रेन है। तमाम सुविधाएं हैं, यात्री भी खुश हैं और रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी खुश हैं। सभी लोग यहाँ पे खुश हैं कि रेल जो है वो एक बेहतर सुविधा दे रही है। फिलहाल जो सुविधा अगर हम बात करें तो संगठन के, रेलवे में जो संगठन होता है उसके भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है, कैसा लग रहा है, पहले तो आपसे जानेंगे।
सबसे पहले परिचय देना चाहूँगा। इंडियन रेलवे के NER जोन में हम लोग इस समय मान्यता प्राप्त यूनियन है। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का मैं मंडल मंत्री हूँ और ये हमारी टीम है, हमारे जोनल सहायक महामंत्री जी हैं। और ये जो एक अद्भुत लम्हा है, मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा भारत सरकार को और रेल मंत्री जी को और पूर्वोत्तर रेल प्रशासन को, जो इस रूट पर जिस पर जो है वंदे भारत दिया गया है। ये रूट ब्रांच लाइन है और ये गौरव का पल है हमारे लखनऊ मंडल के लिए। देखिए, गौरव का पल आपने बता दिया, इसकी खासियत बता दी, क्या अभी भी कुछ कमी है लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो भाई कमी नहीं, हम लोग संतुष्ट हैं। एक बहुत ही फर्स्ट क्लास मतलब जो है ट्रेन चलाई गई है और ये जो व्यवस्था है इससे पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं। और ऐसी ट्रेनें और भी होनी चाहिए, चलनी चाहिए, जो कम समय में हम लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकें और पूरी व्यवस्था हो जिसमें। देखिए, कम समय में दूसरे स्थान तक अच्छी समय से पहुंचा सके और अपने गंतव्य तक पहुंचा सके। फिलहाल सभी लोग यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं और जिस तरह से लोग इस खास पल को जो है वो अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। आप सेल्फी ले रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्यों? तो हमारे मंडल मंत्री जी एनी रेलवे मेंस कांग्रेस से हैं और मोदी जी का विजन बहुत ही बेटर है, लेकिन इस विजन के साथ में हम चाहेंगे कि कर्मचारी हित के लिए हमारा एक सामाजिक मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम, जो हमारे माननीय नेतागण लोग ले रहे हैं, वो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को भी आप अपने मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को प्रखर बनाएं और हम लोग भी पेंशन के दायरे में आए। ये जो NPS और UPS रूपी हम लोगों को झुंझुना दे दिया गया है, उससे हमको निजात दिलवाएं। धन्यवाद। पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे आदरणीय माननीय विधायक, सांसद सब जब ले रहे हैं तो कर्मचारियों को देने में क्या दिक्कत है? देखिए, रेलवे के कोच में इसमें जो है वो सभी लोग बैठे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जो है अगर बात करें तो जिस तरह से यात्रियों से एयर इंडिया ने बात की थी और जिस कोच में है इसमें रेलवे के लोग बैठे हैं और यहाँ पर भी वही मुद्दा उठा जो अक्सर उठता रहता है, OPS का, पुरानी पेंशन बहाल करो। देखिए, एक बार फिर से अगर कहें तो क्या कहेंगे आप लोग? पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। देखिए, मांग उठती आई है लगातार, चाहे प्रदेश का कोई भी कोना हो, OPS की मांग उठती आई है, पुरानी पेंशन बहाल की है। क्या कहेंगे आप? ये लगातार मांगे। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि एक उच्चतर सोच के साथ, देश को आगे बढ़ाने की सोच के साथ और विश्व में एक स्तर पे खड़ा करने के लिए सोच के साथ इस तरह की ट्रेनों का इजाद किया जा रहा है भारत में। और देश के हर कोने से यात्रियों की सुविधाओं के लिए यात्रियों को उच्चतर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। इसके लिए हम सभी आभारी हैं भारत सरकार के, प्रधानमंत्री की सोच को, जिसमें मैं ये भी चाहता हूँ, इसी कड़ी में मैं अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से मैं चाहता हूं कि उनका भी ओल्ड पेंशन, जीने का सहारा, बुढ़ापे का सहारा को ज़रूर लागू करें। इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे और धन्यवाद भी अर्पित करेंगे। सुनहरे सफ़र को सुनहरा भविष्य भी जो है बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हम लोग कर्मचारियों के बीच में आए, हम लोगों की फोटोज़ ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल हो, क्योंकि जिस आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए, सभी लोग जो है मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन बहाल की। भाई साहब कुछ कह रहे थे, क्योंकि हम इसमें आगे आ गए थे, और क्या कह रहे थे आप? पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये वंदे भारत जो चला रहे हैं लखनऊ से सीतापुर के लिए, तो सहारनपुर के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मोदी जी और भारत सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जिस हर्षोल्लास के साथ इन्होंने वंदे भारत चलाया है, उसी हर्षोल्लास के साथ कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाना चाहिए, जिससे सभी कर्मचारी और यात्री के साथ भविष्य की लाठी ओल्ड पेंशन जरूर होनी चाहिए। सुनहरे सफ़र के साथ OPS की भी मांग उठी है, और अगर हम बताएं तो क्या कह रहे हैं? मैं सर्वप्रथम आई इंडिया के आपके रिपोर्टर भाई साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हम लोग के यूनियन के लोगों का जो है, जो पदाधिकारी यहाँ पे चल रहे हैं वंदे भारत में कवरेज कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूँ कि जो रेल कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, उनकी एक महत्वपूर्ण मांग है पुरानी पेंशन बहाल करना।
आप देश के लिए इतना काम करें। एक काम जो है रेल कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी जो है, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, उनकी जो है पुरानी पेंशन को बहाल करना जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग के लिए बुढ़ापे की लाठी है। और हम लोग जो है आजीवन जो है अपने हर कीमती समय, जब अमूल्य समय होता है, वो रेलवे की सेवा के लिए लगा देते हैं। और हम लोग को जब बुढ़ापे में जो रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होंगे तो उसके बाद हम लोग के लिए एक सहारा चाहिए जो पुरानी पेंशन ही है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से विचार करिए और हम लोग की जो है एक महत्वपूर्ण जो मांग है पुरानी पेंशन वाली, उसको जरूर करिए। और ये एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जो हर मंच पे, हर जगह पे ये पुरानी पेंशन की बात करती है और हम लोग ये पुरानी पेंशन जो किसी तरह हम लोग लेके रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को देश के कोने कोने, हर मंच पे, हर जगह पहुंचाइए। धन्यवाद। क्या कहेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और संगठन में क्या पद रखते हैं? सहायक मंडल मंत्री। मैं जो हूँ रेलवे मेंस कांग्रेस में सहायक मंडल मंत्री के पद पे हूँ और ये बहुत खुशी का मौका है कि पहली बार ऐसा एक मौका आया है कि सभी कर्मचारी जो है वंदे भारत में एक सफ़र करने का अवसर मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मिनिस्टर हमारे वैष्णो जी के अथक प्रयासों से ये एक नई यात्रियों के लिए एक नया पहल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसके साथ एक कहना भी चाहूँगा भारत सरकार से कि ये तो खैर अमीरों के लिए ट्रेन बनी है, इसमें किराया इतना ज़्यादा है कि इसमें आम जनमानस सफ़र नहीं कर सकता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा एक रेल कर्मचारी होने के नाते कि रेल कर्मचारी रात दिन 24 घंटे मेहनत करके रेल को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए कर्मचारी एक अहम से अहम मतलब रात दिन 24 घंटे रेल चलती है। उसके ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है। लेकिन फिर भी प्रशासन के साथ, भारत सरकार के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला के, कंधे से भी ऊपर होकर के कर्मचारी काम करता है। जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि जब मंत्री नेता हमारे जो हैं वो बिना किसी रोक रुकावट के समय से पहले उनको वेतन वृद्धि, उनके वेतन में कई सारी चीज़ें हैं, उनको कई सारी सुविधाओं का लाभ समय से पहले मिल जाता है। लेकिन हम कर्मचारियों को समय से पहले हमको उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, हमको ओपीएस के लिए ओपीएस के लगातार प्लीज हमारा प्रश्न काटे ना, जब मेरा उत्तर पूरा हो जाए तब आप प्रश्न करें। ये मैं इसके लिए निवेदन करूंगा आपसे। तो कहने का मतलब है कर्मचारियों के हक की लड़ाई के लिए आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ओपीएस जैसी स्कीम को बंद करके। एनपीएस आया 2004 से, हम लोग को एनपीएस दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे रेल के कर्मचारी, हमारे पूरे भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो है ओपीएस ख़त्म होने के बाद एनपीएस को समझ नहीं पाए। एनपीएस को समझने में हमें लग गया 10 से 12 साल। वो तब समझ में आया जब कर्मचारी रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद जब उसको पेंशन के रूप में 1500 रुपये जब मिलने लगा, तब लगा कि यार ये तो हमारे लिए कोड़ धोखा है हमारे साथ। तो उस धोखे को समझने में 10 साल लग गया। और ये धोखे की शुरुआत जो है हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी गवर्नमेंट ने की थी हमारे साथ। खैर मैं वो मुद्दा नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इतना हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हो गई हैं आपके द्वारा, प्रशासन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उन गलतियों को सुधारने का मौका है। और मैं एक रेल कर्मचारी होने के नाते चाहता हूं कि उन गलतियों को सुधारा जाए और कर्मचारियों को जो नुकसान इधर 15 से 20 सालों में जो हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा बच्चा कल को रेल में आए या किसी भी सरकारी कर्मचारी बने कहीं पे भी, तो कम से कम उसको ये नुकसान ना झेलना पड़े। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा जब तक मैं कर्मचारी हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो कर्मचारियों को जो नुकसान हो रहा है वो तो हो गया, लेकिन इसके साथ दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अमीरों को या मध्यम वर्गीय को जो लाभ दे रहे हैं आप एक वंदे भारत बना के, ऐसे ही एक गरीबों के लिए भी एक वंदे भारत चला दीजिए ताकि वो भी एक प्यार से सफ़र कर सके, वो भी अमीरों की तरह थोड़ा सा सुख ले सके बेचारा कि हमारे नाम की भी कोई वंदे भारत है। जैसे लालू साहब ने हमारे जब चलाया था, जब रेल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने गरीबों के लिए गरीब रथ चलाई थी। वो आज भी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, पंक्चुअलिटी से चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि उसमें जैसे अमीरों के लिए एक गरीब पर्सन के लिए वो बनी थी वो ट्रेन, उसमें 500 रुपये किराया था एसी का, वैसे ही कुछ गरीबों के लिए भी एक वंदे भारत चला दें ताकि वो भी कम से कम हमारे एक देश की रफ्तार में उनका भी सहयोग है। क्योंकि हम जब अपने घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी बनवाते हैं, तो एक लेबर वर्क ही हमारे लिए काम करता है।
है ना, एक लेबर वर्क करता है, उसका बड़ा सहयोग होता है। हम अकेले ईंट जोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे उस सुनहरे मकान को बनाने में उसका बड़ा सहयोग होता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है भारत सरकार में आने के नाते और कर्मचारी होने के नाते मेरा ही फर्ज बनता है कि उन गरीबों के लिए भी एक वंदे भारत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही कि जैसे आप लोग लगातार ओपीएस की जो है मांग उठाते रहते हैं, कई सालों से धरना प्रदर्शन चलता है, आंदोलन चलता है, मार्ग जाम रहता है, दिन हो या रात, धरना जब देते हैं तो कोहरा भी नहीं देखते हैं, फिर भी ये चल रहा है। बिल्कुल चलेगा, इसलिए चलेगा क्योंकि देखिए ये हमारा एक, देखिए दिखाएं तो वंदे भारत को देखिए किस तरह से, पहले देखिए हाथ हिलाते हुए यानी कि अभिवादन स्वीकार करते हुए जो है यहाँ पर देख रहे हैं। सभी को जो भी हाथ हिलाते हुए इस वंदे भारत की ट्रेन की जो है रफ्तार बढ़ गई है। और अगर दिखाएं तो पूरी तरीके से सभी लोग यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। बाहर जो लोग हैं वो भी अभिवादन कर रहे थे और अब ये ट्रेन चल चुकी है। क्या करते हैं? क्या है, मैं जवाब देना चाहता हूँ कि क्या ये लागू होगा, ये बोला आपने ना कि क्या काफ़ी दिन चल रहा, आप लोग संघर्ष करें, लागू होगा। जब अंग्रेज यहाँ 200 साल राज किए थे, जब गांधी जी ने उसका बीड़ा उठाया स्वतंत्र कराने का, तो लोगों ने कहा अरे आप क्या अंग्रेज को हटा पाएंगे 200 साल वर्ष में? तो गांधी जी कहने की कोशिश की जाएगी, प्रयास सफल होगा। तो ये भी हम लोग का प्रयास सफल होगा। हम लोग जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे, हर मंच पे, हर परिसर में, हर जगह पे ये प्रयास सफल होगा। ये 101% ओपीएस बहाल होगी। ये एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का सभी रेल कर्मचारियों को बाधा है। आपके सौजन्य से होगा क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। बताएं कि वंदे भारत ट्रेन में जो है नारे भी लगे हैं, ओपीएस का जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा था वो भी उठा है। फिलहाल देखिए किस तरह से बाहर जो यहाँ पर लोग बैठे, ट्रेन चल दी है और ट्रेन चलने के बाद किस तरह से देखिए आप स्टेशन पर हुजूम लगा है, लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और पूरी तरीके से देखिए सभी लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ है प्लेटफॉर्म के पर जो है लखनऊ जंक्शन पर। अब ट्रेन चल चुकी है और ऐसे में स्पीड ट्रेन ने पकड़ ली है। तो फिलहाल जो अगर बात करें तो वंदे भारत ट्रेन में इस वक्त आइंडा की टीम सफ़र कर रही है और सभी को दिखाया कि किस तरह से यात्रियों की खासियत यात्रियों ने बताई ट्रेन की। और यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने भी बताया, लेकिन ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी उठा है और इनकी मांग है कि सरकार जो है निर्णय ले और पुरानी पेंशन को बहाल करे। कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।